हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी ऑप्शनल। हम लोगों ने स्पिनोजा के सारे टर्म्स पर बात कर लिया था। हम लोगों ने सारे शब्दों पर चर्चा कर लिया था और आज हम लोग स्पिनोजा के द्रव्य विचार पर बात करेंगे। स्पिनोजा के द्रव्य विचार पर बात करने से पहले हम लोगों को डेकार्ट और स्पिनोजा डेकार्ट जो है द्वैतवाद की बात करता है। डेकार्ट द्वैतवाद की बात करता है और डेकार्ट इन द्वैतवाद में भी दो चीजों को स्वीकार करता है, सापेक्ष द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य। सापेक्ष द्रव्य में पुनः डेकार्ट दो चीजों को स्वीकार करता है, चित्त और अचित्त। चित्त यानी मन, अचित्त यानी शरीर, शरीर भी कह सकते हैं, जड़ चेतन। डेकार्ट द्वैतवाद की बात करता है और उसमें सापेक्ष द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य की बात करता है। सिर्फ एक निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर को स्वीकार करता है और सापेक्ष द्रव्य में चित्त और अचित्त की बात करता है। इसके अलावा डेकार्ट ईश्वरवाद की बात करता है और क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात करता है। डेकार्ट द्वैतवाद की बात करता है और ईश्वरवाद की बात करता है, क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात करता है। डेकार्ट के दर्शन में ये तीन चीजें हैं। स्पिनोजा आता है और स्पिनोजा कहता है कि जो डेकार्ट का जो सापेक्ष द्रव्य है वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। स्पिनोजा कहता है कि जो डेकार्ट का सापेक्ष द्रव्य है वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, वह विरोधाभासी है। स्पिनोजा कहता है कि सापेक्ष का अर्थ होता है परतंत्र और द्रव्य का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्योंकि डेकार्ट ने द्रव्य की यह परिभाषा स्वीकार की थी कि द्रव्य वह है जो जिसकी निजी सत्ता है, जो अपनी सत्ता के लिए, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता है, जो स्वतंत्र है वह द्रव्य है। तो द्रव्य का अर्थ है स्वतंत्र और सापेक्ष का अर्थ है कि जो किसी अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर हो वो सापेक्ष होता है। तो सापेक्ष का अर्थ हुआ परतंत्र, द्रव्य का अर्थ है स्वतंत्र और सापेक्ष का अर्थ है परतंत्र। तो यह कैसे संभव है कि स्वतंत्र और परतंत्र दोनों एक साथ हो? स्पिनोजा कहते हैं कि यह आत्म विरोधी है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। स्पिनोजा कहते हैं कि अगर सापेक्ष है तो वो द्रव्य नहीं है और अगर द्रव्य है तो वो सापेक्ष नहीं होगा। जो द्रव्य है वो सापेक्ष नहीं होगा और जो सापेक्ष है वो द्रव्य नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि मैं स्वतंत्र परतंत्र हूं, अगर मैं यह कहूं कि मैं स्वतंत्र परतंत्र हूं, तो यह अपने आप में आत्म विरोधी है। तो स्पिनोजा कहते हैं कि जो डेकार्ट का सापेक्ष द्रव्य है वह सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। और डेकार्ट अपने दर्शन में तीन तरीके की द्रव्य को स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर, चित्त और अचित्त। स्पिनोजा के इसका जवाब देते हैं डेकार्ट और कहते हैं कि सिर्फ सापेक्ष द्रव्य का ईश्वर पर निर्भर हो जाने मात्र से उसका द्रव्यत्व का नाश नहीं होता। डेकार्ट कहते हैं कि चित्त और अचित्त का सिर्फ ईश्वर मात्र पर निर्भर हो जाने से उसके द्रव्यत्व का नाश नहीं होता। लेकिन स्पिनोजा चित्त और अचित्त को द्रव्य के पदों से हटाकर, चित्त और अचित्त को द्रव्य के पदों से हटाकर वह उसे ईश्वर के गुण के रूप में ले आते हैं, उसे ईश्वर के गुण के रूप में ले आते हैं। और स्पिनोजा सिर्फ एक द्रव्य को स्वीकार करते हैं, सिर्फ निरपेक्ष द्रव्य को,
ईश्वर। स्पिनोजा चित्त और अचित्त को पदार्थ के चित्त और अचित्त को द्रव्य के पद से हटाकर उसे गुण के स्तर पर ले आते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि जो चित्त और अचित्त है वह ईश्वर के गुण है। ईश्वर के गुण होने के कारण इसमें ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है। ईश्वर का गुण होने के कारण इसमें ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है और ये समान अभिव्यक्ति होने के कारण ये दोनों समांतर चलते हैं। इसके अलावा स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर जगत के रूप में व्यक्त होता है। ईश्वर जगत के रूप में व्यक्त होता है। ईश्वर जगत के रूप में व्यक्त होता है अर्थात जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। यहां से सर्वेश्वरवाद आता है। सर्वेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद से आता है, हम लोगों ने कल देखा था, नियतिवाद। तो डेकार्ट द्वैतवाद की बात करता है और स्पिनोजा इसी को सुधार कर जिसे विशिष्टाद्वैत जिसका अर्थ है विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट प्लस अद्वैत। डेकार्ट द्वैतवाद की बात करते हैं और स्पिनोजा विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करते हैं, अद्वैतवाद। इसी का बदला हुआ रूप जो है। डेकार्ट ईश्वरवाद की बात करता है और स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद की बात करता है। ईश्वरवादी दार्शनिक का मानना है कि जो ईश्वर है वह जगत का निर्माण करके वह दूसरे लोक में चला जाता है। ईश्वर जगत का निर्माण करता है और निर्माण करने के बाद वह जगत से अलग हो जाता है और वह दूसरे लोक में चला जाता है। ऐसा ईश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। जबकि सर्वेश्वरवादी जो स्पिनोजा है उसमें है कि ईश्वर जगत के रूप में व्यक्त होता है, मतलब ईश्वर ही जगत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ईश्वर जगत का निर्माण नहीं करता है, ईश्वर जगत के रूप में व्यक्त हो जाता है। जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही का निर्माण नहीं करता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में व्यक्त हो जाता है। तो उसी तरीके से ईश्वर जगत में व्यक्त हो जाता है। ईश्वर जगत में व्यक्त हो जाता है मतलब ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है। तो ईश्वर जगत में व्यक्त हो जाता है मतलब हर जगह ईश्वर है, इसलिए सर्वेश्वरवाद। डेकार्ट ईश्वरवाद की बात करता है और स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद की बात करता है। क्रिया प्रतिक्रियावाद, चित्त और अचित्त। डेकार्ट चित्त और अचित्त मतलब मन और शरीर को दो भिन्न चीजें कहता है और कहता है ये दो भिन्न सत्ताएं हैं और ये परस्पर विरोधी हैं। और जहां पे दो भिन्न और परस्पर विरोधी सत्ता होती है वहां पर क्रिया प्रतिक्रियावाद ही होता है। जहां पर परस्पर विरोधी और भिन्न सत्ताएं होती हैं वहां पर क्रिया प्रतिक्रियावाद होता है। लेकिन स्पिनोजा ने चित्त और अचित्त को मतलब मन और शरीर को ईश्वर का गुण माना, उसे द्रव्य के स्थान से हटाकर उसे ईश्वर के गुण के स्थान पर ले आया। उसने चित्त और अचित्त को ईश्वर के दो गुण के स्थान पर ले आया और कहा इसमें ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है, इसलिए ये दोनों समांतर चलते हैं, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होता, ये दोनों समांतर चलते हैं। यहां से आता है समानांतरवाद। मतलब डेकार्ट द्वैतवाद को स्वीकार करता है और स्पिनोजा विशिष्ट अद्वैत। वो सिर्फ निरपेक्ष द्रव्य की सत्ता स्वीकार करता है ईश्वर की और कहता है ईश्वर जगत के रूप में व्यक्त होता है और ईश्वर जब जगत के रूप में व्यक्त होता है तो वहां से आता है सर्वेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद से नियतिवाद। डेकार्ट सापेक्ष द्रव्य को स्वीकार करता है और स्पिनोजा कहता है कि सापेक्ष द्रव्य अपने आप में आत्म विरोधी है।
अपने आप में आत्मविरोधी है का अर्थ है कि सापेक्ष जो है वो परतंत्र है और जो द्रव्य है वो स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र और परतंत्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए स्पिनोजा ने चित और अचित को द्रव्य के पद से हटाकर उसे गुण के स्तर पर ले आता है। चित और अचित को गुण के स्तर पर ले आता है। और इसके अलावा डेकार्ट ईश्वरवाद और क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात करता है और स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद और समानांतरवाद की बात करता है। स्पिनोजा समानांतरवाद की बात करता है। इसके बाद हम लोग द्रव्य विचार पर बात करेंगे। स्पिनोजा का द्रव्य विचार। द्रव्य या ईश्वर, द्रव्य को ही स्पिनोजा ईश्वर कहता है। द्रव्य या ईश्वर, इसको हम देखते हैं। द्रव्य वो है जो स्वतंत्र है, जो निरपेक्ष है, जो अद्वितीय है, जो स्वयंभू है। इसके अलावा द्रव्य निर्गुण है, इसलिए द्रव्य निर्गुण है, इसलिए स्पिनोजा ने निर्वचन मात्र निषेधात्मक का प्रतिपादन किया। इसके अलावा द्रव्य विचार। विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत ये क्यों आया विशिष्टाद्वैत? डेकार्ट के द्रव्य विचार को पूर्ण किया। द्रव्य विचार को डेकार्ट के द्रव्य विचार को पूर्ण किया। इसके अलावा चित और अचित ईश्वर से समन्वय। इसके अलावा द्रव्य निर्गुण है, अतः द्रव्य पर मानव बुद्धि के द्वारा गुणों का आरोपण नहीं हो सकता। वस्तुतः द्रव्य के अनंत गुण हैं। मानव द्रव्य के सिर्फ दो गुणों से परिचित है, वो है चित्त और अचित्त। इसके अलावा ईश्वर जगत के रूप में व्यक्त होता है। ईश्वर जगत के रूप में व्यक्त होता है। इसके अलावा जगत ईश्वर का विकार है। द्रव्य विचार, स्पिनोजा का जो द्रव्य विचार है उसमें स्पिनोजा कहता है कि जो द्रव्य है वो स्वतंत्र है
जो स्वतंत्र है वो निरपेक्ष होगा, और जो निरपेक्ष है वो अद्वितीय होगा। जो निरपेक्ष है, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, और जो स्वतंत्र है वह वैसी सिर्फ एक सत्ता है, उसकी जैसी सत्ता कोई अन्य नहीं हो सकती, यानी कि वह अद्वितीय है। उसके अद्वितीय होने का अर्थ है कि वह स्वयंभू है, वह स्वयंभू है, वह अपने आप से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य निर्गुण है, निर्वचन मात्र निषेधात्मक है, यानी कि द्रव्य का निर्वचन मात्र से निषेध हो जाता है। स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य निर्गुण है, उसका निर्वचन मात्र से निषेध हो जाता है, यानी कि अगर हम इस मानव बुद्धि के द्वारा जितने भी कल्पित गुण हैं, स्पिनोजा कहते हैं कि अगर मानव बुद्धि के द्वारा किसी भी कल्पित गुण को अगर ईश्वर के ऊपर आरोपित किया जाएगा तो ईश्वर सीमित होगा, ईश्वर सीमित होगा और ईश्वर की पूर्णता में कमी आएगी, ईश्वर पूर्ण नहीं रहेगा। अगर जैसे कह दें कि ईश्वर लाल है, अगर कह दिया जाए कि ईश्वर लाल है तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर सिर्फ लाल है, वो पीला नीला हरा और कुछ भी नहीं हो सकता। यह ईश्वर को सीमित करना हुआ, और सीमित ईश्वर द्रव्य नहीं हो सकता। मतलब सीमित ईश्वर की कल्पना स्वतंत्र और निरपेक्ष और अद्वितीय और स्वयंभू नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर अनंत है। जैसे कि मंदिर मस्जिद और अन्य जो भी चीजें हैं, अगर ईश्वर को मानव, जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर को मानव के रूप में स्वीकार किया जाता है, और इसके अलावा जो अन्य धर्म है, चर्च में या फिर मस्जिद में ईश्वर को अलग अलग रूपों में स्वीकार किया जाता है। तो स्पिनोजा कहते हैं कि ये सब सारी चीजें ईश्वर को सीमित करना है कि ईश्वर ऐसा है। स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर में अनंत गुण है, ईश्वर के गुणों को बताकर उसको सीमित किया जाता है। इसीलिए स्पिनोजा ने कहा निर्वचन मात्र निषेधात्मक है, द्रव्य यानी ईश्वर निर्वचन मात्र से उसका निषेध हो जाता है। इसके अलावा विशिष्ट द्वैतवाद की बात करते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत जो है इनका, तो डेकार्ट के जो द्रव्य विचार है उसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि जो डेकार्ट का द्रव्य विचार था उसमें उन्होंने सापेक्ष द्रव्य में चित्त और अचित्त को लिया था, जो कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी था, जो कि आत्म विरोधी था। तो उसे स्पिनोजा ने चित्त और अचित्त को द्रव्य के पद से हटाकर उसे गुण के स्तर पर ले आते हैं। तो वो डेकार्ट का जो द्रव्य विचार है उसे पूर्ण कहते हैं, और चित्त और अचित्त को ईश्वर के साथ समन्वय भी करते हैं। चित्त और अचित्त का समन्वय ईश्वर के साथ, मतलब गुणों के रूप में ईश्वर के साथ चित्त और अचित्त का समन्वय करते हैं। इसके अलावा द्रव्य निर्गुण है मानव बुद्धि द्वारा इन पर गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता। मतलब मानव बुद्धि में जितने भी कल्पित गुण हैं उसका आरोपण ईश्वर पर नहीं किया जा सकता। मानव सिर्फ ईश्वर के दो गुणों से परिचित है, मानव ईश्वर के सिर्फ दो गुणों से परिचित है। वैसे द्रव्य या ईश्वर के अनंत गुण हैं, लेकिन मानव ईश्वर के और द्रव्य के सिर्फ दो गुणों से परिचित है, और वो है चित्त और अचित्त। चित्त और अचित्त, चित्त और अचित्त जो ईश्वर के दो गुण हैं, अगर चित्त और अचित्त ईश्वर के दो गुण हैं, इनका ये द्रव्य नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि मानव बुद्धि में कल्पित सारे गुण, मानव बुद्धि में कल्पित कोई भी गुण का आरोपण यदि ईश्वर पर नहीं किया जा सकता तो ईश्वर के गुणों की बात क्यों की गई? तो स्पिनोजा इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि
द्रव्य के गुणों में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है। द्रव्य के गुण में यानी ईश्वर के गुण में, चित्त और अचित में, ईश्वर के प्रत्येक गुण में, ईश्वर के प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है। अतः यदि ईश्वर के किसी एक गुण को जान लिया जाए तो ईश्वर को जाना जा सकता है। स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर के प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है, अतः ईश्वर के यदि किसी एक गुण को जान लिया जाए तो ईश्वर को जाना जा सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर के एक गुण से ईश्वर को जाना जा सकता है तो दो गुणों की बात क्यों? तो स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर के अनंत गुण हैं, ईश्वर के अनंत गुण हैं, मान लीजिए सब गुण है, अनंत गुण। दो गुण क्यों? स्पिनोजा कहते हैं ईश्वर के दो गुण की बात इसलिए ताकि ईश्वर के अनंत गुणों के बीच में संबंध क्या है ये जान सकें। तो चित्त और अचित में समानांतरवाद है, समानांतरवाद है, मतलब चित्त और अचित दोनों समानांतर है, मतलब ईश्वर के जो अनंत गुण हैं वो सभी समांतर ही चलते हैं। मतलब ईश्वर के सभी गुणों में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है, समान अभिव्यक्ति है और पूर्ण अभिव्यक्ति है। अतः स्पिनोजा से फिर कहा गया कि तो जगत क्या है? जगत क्या है? तो स्पिनोजा कहते हैं कि जगत ईश्वर ही जगत के रूप में व्यक्त होता है, ईश्वर ही जगत के रूप में कन्वर्ट होता है। तो जब ईश्वर ही जगत के रूप में कन्वर्ट होता है, ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है, तो ईश्वर और जगत में इतनी असमानता कैसे है? प्रश्न उठता है कि ईश्वर और जगत में इतनी असमानता कैसे है? तो कहते हैं, स्पिनोजा इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि ईश्वर और जगत, ईश्वर द्रव्य है और इस द्रव्य का जगत जो है वो विकार है, जगत ईश्वर का विकार है। जगत अनित्य है, जगत अनित्य है और ईश्वर नित्य है। जगत हमेशा नहीं रहेगा और ईश्वर हमेशा रहेगा। ईश्वर नित्य है, मतलब द्रव्य नित्य है और जगत अनित्य है, क्योंकि विकार अनित्य होता है और जगत ईश्वर का विकार है। तो इस प्रकार स्पिनोजा का द्रव्य विचार है कि द्रव्य वह है जो स्वतंत्र है, जो निरपेक्ष है, अद्वितीय है और स्वयंभू है, और निर्गुण है, निर्वचन मात्र से इसका निषेध हो जाता है। यह निर्गुण है, इस पर मानव बुद्धि से किसी गुण का आरोपण नहीं किया जा सकता, और मानव ईश्वर के सिर्फ दो गुणों से परिचित है, और वो है चित्त और अचित। ईश्वर ही जगत के रूप में व्यक्त होता है, ईश्वर ही जगत के रूप में व्यक्त होता है, अतः ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है, और जगत ईश्वर का विकार है, और दोनों में अंतर है कि जगत अनित्य है, ईश्वर नित्य है। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। द्रव्य, द्रव्य मतलब ईश्वर स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, अर्थात वह निरपेक्ष है। निरपेक्ष होने का अर्थ है कि वह अपनी अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, वह निरपेक्ष है, अतः वह अद्वितीय होगा। अद्वितीय का अर्थ हुआ कि इसके समान कोई और अन्य सत्ता नहीं, मतलब स्वयंभू होगा, स्वयंभू। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है, सामान्य सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आंसर राइटिंग बात कर लेते हैं, कि द्रव्य स्वयंभू है,
इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसे 4 भागों में तोड़ दीजिए। इसका 4 भागों में आंसर दिया जाएगा। पहला, स्वयंभू का अर्थ। स्वयंभू क्यों? द्रव्य स्वयंभू क्यों है? द्रव्य को स्वयंभू क्यों माना? स्वयंभू न मानते तो क्या होता? स्वयंभू न मानने पर क्या होता? इसके बाद निष्कर्ष। इसको देखिए, द्रव्य स्वयंभू है, यह 4 भागों में टूट जाएगा। कैसे? स्वयंभू का अर्थ, स्वयंभू का अर्थ है कि अपने आप से उत्पन्न होना। स्वयंभू का अर्थ है अपने आप से उत्पन्न होना, मतलब द्रव्य वह सत्ता है, ईश्वर वह सत्ता है जो अपने आप से उत्पन्न हुई है। उसके बाद स्वयंभू क्यों माना? क्योंकि द्रव्य या ईश्वर स्वतंत्र है। इसमें लिखेंगे कि द्रव्य या ईश्वर स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि वह अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, अतः वह निरपेक्ष है। निरपेक्ष होने का अर्थ है कि वह अद्वितीय सत्ता है। अद्वितीय का अर्थ है कि उसके जैसा कोई और नहीं, उसके जैसा कोई अन्य सत्ता नहीं, अतः वह स्वयंभू होगा। स्वयंभू न मानने पर क्या होता? फिर तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे स्वयंभू न मानने पर क्या होगा। इसमें लिखेंगे कि अगर द्रव्य को स्वयंभू न माना जाए तो वह किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न होगा। स्वयंभू का अर्थ होता है अपने आप से उत्पन्न होना, और अगर उसे स्वयंभू न माना जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि वह किसी अन्य सत्ता द्वारा उत्पन्न हुई है। किसी अन्य सत्ता द्वारा उत्पन्न होने से यह हुआ कि जो द्रव्य है वह किसी अन्य सत्ता पर सापेक्ष हुआ, किसी अन्य सत्ता पर अपने अस्तित्व के लिए वह निर्भर हुआ, क्योंकि वह दूसरी सत्ता के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो वह किसी अन्य सत्ता पर निर्भर हुआ। निर्भर होने का अर्थ हुआ कि वह स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है का अर्थ है कि वह परतंत्र है, और परतंत्र का अर्थ है कि वह द्रव्य नहीं है। क्योंकि द्रव्य वही है जो स्वतंत्र है, इसलिए द्रव्य स्वयंभू है। निष्कर्ष में यह हो जाएगा, इसलिए द्रव्य का स्वयंभू मानना आवश्यक है। द्रव्य को स्वयंभू मानना आवश्यक है। अद्वितीय का अर्थ हो गया कि यह अवर्णनीय है। अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया सकता, क्योंकि यह अनंत है। अवर्णनीय का अर्थ हो गया कि इस पर गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता। गुणों का आरोपण न करने की वजह से यह निर्गुण है। और निर्गुण का अर्थ है कि निर्वचन मात्र निषेधात्मक। निर्वचन मात्र निषेधात्मक। अब अगर यह आ जाए क्वेश्चन, मान लीजिए कि निर्वचन मात्र निषेधात्मक, तो टिप्पणी कीजिए। तो अब यह कैसे होगा? अर्थ, निर्वचन मात्र निषेधात्मक का अर्थ। उसके बाद इसका प्रतिपादन क्यों किया गया? प्रतिपादन क्यों किया? इसका प्रतिपादन क्यों किया? और तीसरी बात कि इसका शंकराचार्य से तुलना कर दीजिए। शंकराचार्य
को भी ला लीजिए, फिर उसके बाद निष्कर्ष। निर्वचन मात्र निषेधात्मक। निर्वचन मात्र निषेधात्मक का प्रतिपादन स्पिनोजा ने द्रव्य या ईश्वर के संदर्भ में किया है, जिसका अर्थ है कि निर्वचन मात्र से ही निषेध हो जाना, अर्थात उसके बारे में उसके ऊपर गुण का आरोपण कर देने से ही उसका निषेध हो जाता है। अगर ईश्वर को कह दिया जाए कि ईश्वर लाल है, तो ईश्वर सिर्फ लाल है, वो काला नहीं, वो लाल नहीं, वो पीला नहीं है। अतः उस पर एक गुण का आरोपण कर देने से ही ईश्वर का निषेध हो जाता है। अतः निर्वचन मात्र निषेधात्मक है। इसके बाद शंकराचार्य से हम लोग शंकराचार्य में कह देंगे कि शंकराचार्य भी ईश्वर को निर्गुण मानते हैं, और शंकराचार्य भी ईश्वर को निर्गुण मानते हुए नेति नेति शब्द का प्रयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें भी मोटिवेट करने के लिए कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। थैंक यू।